वेलकम टू बैक ए न्यू वीडियो। मैं हूं हाफिज आमिर अतारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतारी व्लॉग्स 99। जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे, आपने अपनी कौम में कितनी देर तबलीग की, आपकी तबलीग का आपकी कौम पर क्या असर हुआ, इन तमाम सवालात के जवाब आज इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप का नाम लमक बिन मतोशलख बिन अखनूख था, यानी ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया और 950 साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, तो वो इनमें 50 साल कम हज़ार बरस रहे, यानी 1000 बरस में से 50 साल कम रहे, यानी 950 साल आप अपनी कौम में तशरीफ़ फरमा रहे। तूफ़ान के बाद, यानी जब आपकी कौम पर तूफ़ान आया, पानी का अजाब आया, उसके बाद आप 250 साल ज़िंदा रहे, यानी 250 साल। आपकी कुल उम्र 1240 साल है। अगरचे इसमें और कौल भी हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर इसी कौल को सही कहा गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या तबलीग की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, गुनाहों से बाज रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह के अजाब से डराते रहे। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो, इससे डरो, मेरा हुक्म मानो, वो तुम्हारे सब गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर वक़्त तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का वादा जब आता है इसे हटाया नहीं जा सकता, काश तुम जानते। यानी आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से भी डराया और अल्लाह ताला के गुनाह बख्शने का मामला भी इनके सामने पेश किया। लेकिन आपकी कौम को आपने और क्या क्या फरमाया, अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं क़यामत के दिन बहुत बड़े अजाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूँ। अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत के दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। इस आयत करीमा में अपनी कौम को उखरवी अजाब के साथ साथ दुनिया में तबाही और बर्बादी से भी वाज़ेह तौर पर डराया, शायद कौम पर कुछ असर हो जाए। यानी आप अपनी कौम को डराते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करो, गुनाह ना करो, लेकिन आपकी कौम का इन तमाम सवालात के बावजूद क्या उनका जवाब था, क्या उन पर असर हुआ? आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात तबलीग की, लेकिन कौम करीब आने के बजाय दूर होती चली गई। आपकी तकरीर को ना सुनने की गर्ज से अपने कानों में उंगलियां ठोंसते, माअज़ल्लाह आपसे नफरत करते हुए अपने चेहरों को ढांप लेते थे। अल्लाह ताला से अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, वो मेरे बुलाने से इनका भागना बड़ा ही है। मैंने जितनी बार इन्हें बुलाया तो इनको बख्शने और उनको बख्शने की अल्लाह तबारक व तआला की, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श देगा, ये तमाम बातें भी उनको बताई, लेकिन उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और कपड़े ओढ़ लिए और हट धर्मी की बड़ा गरूर किया। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैंने तेरे अहकाम पहुँचाने में कोई कोताही सुस्ती नहीं की, लेकिन मेरी कौम मानने और करीब आने के बजाय दूर होती चली गई। बाज़ लोगों ने चेहरों को ढांप लिया, माज़अल्लाह के हमें नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल भी नज़र ना आए। अल्लाह का जिन पर फजल हुआ उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर ईमान ले आए, गुनाहों से बाज रहे, नेकी और तकवा इख्तियार करते हैं। जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वो हिदायत देने वालों को मलाइयत, फस्ताइयत, क़दामत पसंदी के नाम देकर दीन के बागी हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग करने का क्या तरीका आजमाया, किस तरीके से आप अपनी कौम की तबलीग करते रहे? आप अलैहिस्सलाम ने हर वक्त तबलीग की, यानी दिन रात तबलीग की। फिर आपने हर शख्स को आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजे में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब से डरो, लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां ठोस कर सुनने से इनकार किया, अपने चेहरों पर कपड़ा डालकर आपके देखने से भी बेजारी जाहिर की, अपने कुफरिया एतकादात पर हट धर्मी से कायम रहे, तकब्बुर की वजह से अहकाम बारी ताला से इनकार किया। यानी एक तरीका उनका ये था कि आपने नरम लहजे के साथ, प्यार के साथ अलग अलग जाकर सबको समझाया, लेकिन वो ना समझे। फिर आपने ज़ाहिरन आम मजालिस में इनको खिताबात किए और राह हक का सबक दिया, लेकिन इन पर कुछ असर ना हुआ। फिर आपने ऐलानिया तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता
दोनों तरह से तबलीग की, लेकिन ये तरीका भी कौम को राह रास्त पर ना ला सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र होता है कि फिर मैंने एलानिया बुलाया, फिर मैंने इनसे बाएलान भी कहा और आहिस्ता खुफिया भी कहा। इन तमाम तबलीगात करने के बाद आपकी कौम के कितने लोग ईमान ले आए, आइए वो भी जानते हैं। इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर गिरोह नज़र आता है। 3 आपके बेटे साम, हाम, याफिस और 3 आपकी बीवियाँ, एक नूह अलैहिस्सलाम की जोजा, 70 मर्द और 3 इन बेटों की बीवियाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियाँ नहीं बल्कि इन 3 बेटों की बीवियाँ और 70 मर्द औरतें, यही ईमानदार लोग कश्ती पर सवार थे। यानी बमा नूह अलैहिस्सलाम के कुल 78 आदमी कश्ती में सवार थे, जिनमें मर्द और औरतें बराबर बराबर तादाद में थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने के तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानने से बहुत इल्म दीन का फ़ायदा हमें हासिल होता है, बहुत इल्म दीन हासिल होता है। इन तमाम बातों को जानने से हमें ये मालूम होता है कि हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर किया करते थे, इस्लाम किस तरह मुशक्क़त के साथ हम तक पहुँचा है। हमें तो बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह मेहनत और मुशक्क़त की, लोगों की बातों को बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आगे ये नेकी की बात है, क्योंकि नेकी की बात आगे पहुँचाना सदका जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।